तो स्वागत है आपका श्लोक नंबर 41 में। तो हमने अपने पिछले श्लोक में देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि अगर हम अपने कुल का नाश करेंगे, युद्ध करेंगे, तो उससे कैसे कैसे पाप हमें लगने वाले हैं। अब इसी संवाद को अर्जुन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, और अपने मन में आने वाले जो भी भाव हैं वो भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। तो अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या कहते हैं, चलिए हम देखते हैं और पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाशर्णेय जायते वर्णशंकरः। तो अब हम इन पदों का अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले अधर्मा भी भवात कृष्ण, तो इसका अर्थ होता है अधर्म के बढ़ जाने से या अधर्म के अधिक बढ़ जाने से। कृष्ण यहाँ पर कृष्ण भगवान को ही कहा जा रहा है। प्रदुष्यंती, प्रदूषित हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। कुल स्त्रियः, मतलब कुल की जो स्त्रियां होती हैं। उसके बाद हमारी अगली लाइन है स्त्रीसु दुष्टासु, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से, दुष्टासु मतलब दोषग्रस्त हो जाने से, ठीक है। वाशर्णेय, वाशर्णेय भगवान कृष्ण को ही कहा जा रहा है, ठीक है। जायते वर्णशंकरः, कि हे कृष्ण, हे वाशर्णेय, स्त्रियां अगर दूषित हो जाती हैं तो फिर ऐसा होने से वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं। तो अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो हमारी पहली लाइन है अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती से लेकर वर्णशंकर तक। तो हम पहले पहली लाइन की व्याख्या को देख लेते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि धर्म का पालन जब कोई भी व्यक्ति करता है तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारा मन है, जो अंतःकरण है हमारा, वो शुद्ध हो जाता है। और जब वो शुद्ध हो जाता है तो आदमी की बुद्धि और विवेक जो है वो जागृत रहती है। और बुद्धि और विवेक के जागृत रहने से हमेशा ये याद रहता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि हमको धर्म के मार्ग पे चलना है और अधर्म के मार्ग पे नहीं चलना है। और हम हमारी परंपराओं का निर्वहन भी ठीक ढंग से कर सकते हैं। यानी कि हम कोई भी ऐसा आचरण नहीं करते जो धर्म के विरुद्ध होता है। लेकिन अगर मन मैला हो जाए, अंतःकरण अशुद्ध हो जाए, तो भीतर अधर्म का राज हो जाता है, अधर्म की सत्ता हो जाती है। और जब अधर्म की सत्ता हो जाती है तो फिर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होगा वो गलत आचरण करना शुरू कर देता है, अधर्म की ओर बढ़ने लगता है। अर्जुन आगे कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो जो कुल की स्त्रियां होती हैं वो गलत आचरण करने लगती हैं और व्यभिचार करने लगती हैं और दूषित हो जाती हैं। हम इसको थोड़ा और भी आगे समझेंगे, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपनी दूसरी लाइन की भी व्याख्या को समझ लेते हैं। स्त्रीसु दुष्टासु वाशर्णेय जायते वर्णशंकरः। अब जो पहली लाइन का मतलब हमने समझा कि जब अधर्म भारी हो जाता है या उसका प्रभाव बढ़ जाता है स्त्रियों के ऊपर तो वो दूषित हो जाती हैं, ठीक है। अब इस लाइन में कह रहे हैं कि अगर स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो उससे वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं, हे वाशर्णेय, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को ही अर्जुन कह रहे हैं कि अगर स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो वर्णशंकर फिर उत्पन्न हो जाएंगे। तो वर्णशंकर क्या है, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था के बारे में भी समझना होगा। अर्जुन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की तरफ संकेत कर रहे हैं। इस श्लोक से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी वो क्या थी। यानी कि अर्जुन भी वर्ण व्यवस्था को मानते थे, यानी कि उस समय भी ये व्यवस्था समाज में थी। वर्ण व्यवस्था में अलग अलग वर्ण बताए जाते हैं और ये माना जाता है कि अगर कोई स्त्री है वो दूसरे वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर ले तो उनके मिश्रण से, यानी कि दो अलग अलग वर्णों के मिश्रण से जो संतान उत्पन्न होती है उसको संकर कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ण के मिश्रण से जो उत्पन्न हुआ उसको कहा गया वर्ण शंकर। इस प्रकार के और भी अलग अलग शंकर बताए जाते हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि सबके अपने अपने कुल हैं और सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी मर्यादा हैं, अपनी अपनी तरीके से सब अपनी अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि अगर दो कुल आपस में मिल गए, मर्ज हो गए, तो जो पैदा होगा उसका फिर कुल कौन सा होगा, वो कौन सी मर्यादाओं का पालन करेगा। तो मतलब इससे वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाएंगे। अभी इस श्लोक में इतना ही बता रहे हैं, आगे के श्लोक में फिर
वर्ण संकर के पैदा होने से क्या क्या समस्या हो जाएगी, वो अगले श्लोक में ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। तो अब ये हो गया इसका एक सीधा सा सरलार्थ जो व्याख्या है। बहुत बड़ा श्लोक नहीं है, छोटा सा श्लोक है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ों की तरफ इशारा भी करता है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे जरूर। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया था वो वृष्णि वंश में लिया था, और वृष्णि वंश में अवतार लेने की वजह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर वात्सल्य कहकर बुलाते हैं। अब यहाँ पर हम उस समय की सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा समझते हैं कि किस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं थी। यानी कि यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कुल की स्त्रियां जो हैं वो दूषित हो जाती हैं, अगर अधर्म बढ़ जाता है तो वो व्यभिचार करने लगती हैं। तो व्यभिचार का मतलब क्या होता है? अर्जुन जिसको व्यभिचार कह रहे हैं वो आज के समय में उसको कहते हैं मॉडर्न हो जाना। मतलब एक स्त्री का अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध होना, शारीरिक संबंध होना, उसको कहते हैं व्यभिचार। उस समय की जो रीति रही या शास्त्र के हिसाब से भी देखें कि ठीक है, आपका विवाह हो जाता है, आपका पति होता है, फिर आप उसके साथ ही आपके संबंध रहते हैं। उसके अलावा अगर किसी पर पुरुष के साथ आपके संबंध हो रहे हैं तो उसको व्यभिचार कहा जाता है। तो जब व्यभिचार हो जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और जो संतानें उत्पन्न होंगी वो भी फिर दूषित ही होंगी, या अलग अलग वर्णों के मेल से जो संतान उत्पन्न होगी उसको वर्ण संकर कहा जाएगा। अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो कुल के नष्ट होने का जो बोझ है वो भी स्त्रियों के ऊपर ही डाला जा रहा है। मतलब अभी तक हमने जो समझा वहाँ पर स्त्रियों के दूषित होने की बात हो रही है, पुरुषों के दूषित होने की बात नहीं हो रही है। क्या सिर्फ स्त्रियां ही दूषित हो सकती हैं? क्या पुरुषों के दूषित होने का कोई कारण नहीं है? क्या पुरुष व्यभिचारी नहीं हो सकते? वो भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ संकेत इस तरह का नहीं किया गया है। हाँ, पुरुषों के बारे में ये कहा गया है कि वो लालची हो सकते हैं, लोभी हो सकते हैं, आताताई हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन व्यभिचार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर स्त्रियों के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक और बिंदु महत्वपूर्ण ये निकल के आता है कि अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि स्त्रियाँ व्यभिचारिणियाँ हो जाती हैं, लेकिन खुद उन्होंने द्रौपदी को द्वैत क्रीड़ा सभा में लाकर कौरवों के सामने खड़ा कर दिया था और जुए में उसको हरा भी दिया था। अब ये दोनों ही बातें विरोधाभास उत्पन्न करती हैं कि एक तरफ अर्जुन इतनी उम्मीदें कर रहे हैं, स्त्रियों के दूषित होने की बात कर रहे हैं, और खुद वो स्त्रियों को जुए में हरा देते हैं। तो ये दोनों ही बिंदु अलग अलग हैं, आपस में मेल नहीं खाते हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही बिंदु एक दूसरे को काटते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि उस वक्त जो समाज की जो स्थितियां थी, ठीक है, जो भी परंपराएं समाज की होती हैं वो लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हैं। धर्म एक कोने में बैठकर आंसू बहाता है और हम हमारी परंपराओं को ही धर्म मान लेते हैं। और मैनेजमेंट क्या है, व्यवस्था क्या है जो एक समाज को चलाने के लिए बनाई जाती है, जो सुविधाओं को देखकर बनाई जाती है, सुविधाओं के अनुसार जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं वही सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और धीरे धीरे हम उनको धर्म मानने लगते हैं। जैसे उस समय जुआ खेलना भी एक परंपरा ही थी, जुए में चीज़ों को हार जाना भी एक परंपरा बन गई थी। तो जुआ खेलते खेलते पांडव द्रौपदी को भी हार बैठे। अब उनका धर्म यह कहता है कि द्रौपदी को हम हार गए हैं तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, नियम के अनुसार तो हम हार गए। यानी कि उनकी जो परंपरा है वो धर्म से भी बड़ी हो गई है वहां पर। ये बड़ी बात है यहां पर समझने वाली, ठीक है। तो अर्जुन यहां पर अपनी सोच के हिसाब से बात कर रहे हैं। उस समाज का जो प्रभाव अर्जुन के ऊपर था वो यहां पर वही बातें सामने ला रहे हैं। उनकी बातों का विश्लेषण अगर करते हैं तो उससे यही समझ आ रहा है हम लोगों को कि हमेशा धर्म के ऊपर सामाजिक परंपराएं ही भारी रही हैं। भले ही धर्म का उनसे कोई लेना देना हो या फिर नहीं हो, वो व्यक्ति को प्रभावित करती ही हैं। तो इस श्लोक से ये बिंदु निकल कर आया है। तो अभी अर्जुन है, शोकग्रस्त हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, इसलिए वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो धर्मानुगत बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि धर्म की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। वो बस मोहग्रस्त होकर बात कह रहे हैं। उनका एक पक्ष की ओर ध्यान है, लेकिन दूसरे पक्ष को वो नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कुछ बिंदु थे महत्वपूर्ण जो निकल के आए हैं। आपका भी कर्तव्य बनता है कि इन बिंदुओं के ऊपर खुद से भी चिंतन करें और खुद भी इनको समझने का प्रयास करें। तो
उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा, इसकी व्याख्या भी समझ आ गई होगी। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले श्लोक में और देखते हैं कि आगे अर्जुन क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से।